अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक ऑफ फरीना सिद्दीकी। कभी आपने नोटिस किया कि शैतान किस तरह हमें बहकाता है, वर्गलाता है और हमें अल्लाह ताला की फर्माबरदारी के रास्ते से रोकता है, सही काम करने से रोकता है। अगर आप किसी का माल देखें, किसी की अच्छी चीज़ देखें तो अंदर से उकसाता है कि आप उसका माल हथिया लो, उसका माल चुरा लो, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आप अल्लाह के दीन की पाबंदी करने जाते हैं, अल्लाह ताला के बताए हुए किसी फ़राइज़ को अदा करने जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है आपके ऊपर, ठीक है ना। और उस प्रेशर का मुकाबला करने से ही आप एक मोमिन बनते हैं मुसलमान से, ठीक है। मैं आपसे एक छोटी सी शेयर करूंगी खास तौर पे अपनी बहनों से कि जो हिजाब है ना, वो एक तरह से लिटरली औरत का जिहाद है, ठीक है। औरत के अंदर कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने बनने संवरने की, सजने की, लोगों को दिखावा करने की, बाहर नजर आने की, ठीक है, एक कुदरती एक ख्वाहिश रखी है, ठीक है। उसको तारीफ किया जाना, सराहा जाना भी अच्छा लगता है, ये भी एक कुदरती चीज़ है, ठीक है। इट्स अ फैक्ट, ठीक है। लेकिन जब वो औरत अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, लोगों की परवाह किए बगैर, सोसाइटी की, कल्चर की, किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर अपना सर ढक लेती है सिर्फ इसलिए कि वो अल्लाह ताला का हुक्म है कुरान में, ठीक है, तो अल्लाह ताला उस पर आसानी कर देता है। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ होती है, शैतान के अटैक्स बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। बार बार आपको दूसरी औरतों को देख के लगता है मैं तो ऐसी नहीं लग रही। बार बार आपकी दूसरी साथी औरतें, आपकी अपने रिश्तेदार, आपके अपने दोस्त कहते हैं देखो ना, फलां की शादी है, इसमें तो हिजाब उतार दो, फलां की शादी है, इसमें तो ज़रा से बाल खोल लो, फलां की शादी है, इसमें तो ज़रा ऐसा कुछ कर लो, राइट। ये सब चीज़ें शैतान के अटैक्स होते हैं। शैतान इंसान की शक्ल में आके भी आपको वर्गलाता है। इसलिए नहीं कि वो आपके रिश्तेदार बद होते हैं या आपके वो दोस्त बद होते हैं, लेकिन शैतान उनकी शक्ल में आके आपको वर्गलाता है। तो उनके मुंह से जो अल्फाज निकल रहे होते हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपको गलत रास्ते पे वापस जाने के लिए होते हैं, तो आपको उनका मुकाबला करना होता है। फिर उसके बाद हीट आपके ऊपर कैसे आती है कि जब आप अपने बालों को देखती हैं, जब आप अपने मेकअप को देखती हैं, जब आप अपनी ज्वेलरी को देखती हैं, आपको लगता है दूसरों को भी दिखाऊं। तो ये जो कुदरती चीज़ है, तो औरत जब इन सब से लड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने रब के लिए, अपने खालिक हकीकी के लिए पाबंदी करती है, अपने शौहर के लिए नहीं करती, अपने भाई के लिए नहीं करती, अपने वालिद के लिए नहीं करती, अपने बेटे के लिए नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मनाने के लिए हिजाब की पाबंदी करती है ना, तो उस जैसी स्ट्रेंथ और उस जैसी परसिवियरेंस और उस जैसी कन्विक्शन किसी और ह्यूमन बीइंग में हो ही नहीं सकती। याद रखिए, जब आप बाहर निकलती हैं ना हिजाब पहन के, ये आपकी आइडेंटिटी है, क्योंकि कुरान यही फरमा रहा है अल्लाह ताला कुरान में कि पर्दा करो, मतलब अपने आप को ढक के रखो ताकि पहचान ली जाओ। तो ये हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने हमको बता दिया कि तुम्हें क्यों कहा कि जिस तरह कहीं भी किसी चीज़ का यूनिफॉर्म होता है, सब होता है, तो हमारा यूनिफॉर्म एक मुसलमान होने का, एक मुसलमान औरत होने का, एक मुस्लिमा का यूनिफॉर्म जो है वो ये है कि सर से लेके पाँव तक आप पूरी ढकी हुई हो। किसी गलत नज़र से आपको बचाने के लिए ताला ने आपको ये प्रोटेक्शन दिया, आपके लिए बहुत बड़ी रहमत है ये, ठीक है। तो आपको जब भी शैतान अटैक करे, जब भी शैतान आपको ये बहकाए या कोई इंसान आपसे ये बात करे कि तुम तो ये भी नहीं कर सकती, तुम ये जेवर नहीं पहन सकती, तुम ये सब फैशन नहीं कर सकती, सब कर सकती, तो इतना फ़र्क याद रखिएगा, सिर्फ एक छोटा सा फ़र्क है, क्या कि आप सब कुछ कर सकती हैं, सिर्फ पराए मर्द को, नामहरम को नहीं दिखा सकती, बस इतना सा फ़र्क है। तो ये सोचें कि अल्लाह की खुशनुदी चाहिए या नामहरम नज़रों का अपने ऊपर आपको यलगार चाहिए। तो याद रखिएगा, अल्लाह की खुशनुदी के लिए आप नामहरम की गलीज़ नज़रों से बच रही हैं, उसके ईमान को फितने में डालने से बच रही हैं, और बाकी तमाम लोगों को फितने में डालने से बच रही हैं। अगर ये फ़र्क हमको आसानी से समझ आ जाए तो हमारे लिए हिजाब भी बहुत आसान हो जाएगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से आखिरत भी आसान हो जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, किसी के काम आ सकती हो, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेलीग्राम पे भी, इंस्टाग्राम पे भी और टिकटॉक पे भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।